हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि दो बल्ब जिनमें एक का अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है। एक 220 वोल्ट की स्रोत से समांतर क्रम में जुड़ा है, तो विद्युत धारा तथा प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेटा हमको क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है हमारा P1 कितना दिया गया है 100 वाट। उसके बाद वोल्ट यानी V1 कितना दिया गया है हमारा 220 वोल्ट दिया गया है। अब देखते हैं थोड़ा दूसरे यानी P2 हमारा कितना दिया गया है 60 वाट और V2 हमारा दिया गया कितना 220 वोल्ट। तो हमको इतना सारा डेटा दिया गया है और इस डेटे के हिसाब से हमको क्या निकालना है, विद्युत धारा तथा प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। तो हम जानते हैं धारा निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है P और V से रिलेटेड होता यह है P बराबर होता है VI। क्या होता है P बराबर VI। हमको निकालना क्या है धारा, तो हम क्या करेंगे V को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा I बराबर P बटे में V। तो यहाँ पर हम पहले के लिए निकालेंगे, इसलिए हमको इसको नाम देंगे I1 P1 और V1। अब यहाँ पर रखेंगे हम, तो P1 का मान कितना है 100, V1 का मान कितना है 220। क्या करेंगे आपस में काटेंगे, तो I1 का मान निकल के आएगा हमारा 0.45 एम्पियर। कितना निकल के आएगा 0.45 एम्पियर। अब हम निकालेंगे किसका मान, I2 का मान निकालेंगे। तो I2 के मान के लिए भी सेम फार्मूला रहेगा P2 और V2। P2 कितना हमारा 60 है और V2 हमारा कितना है 220 वोल्ट। अब आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 0.27 एम्पियर आएगी। अब हमको क्या निकालना है, कुल धारा निकालनी है। क्या निकालना है, कुल धारा यह बराबर I1 प्लस में I2। I1 हमारा कितना है 45, 0 में प्लस 0.27। अब जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 7 5 12 4 2 6 7, 0.72 एम्पियर आ रही है। तो यानी हमारी धारा निकल आई कितनी है 0.72 एम्पियर निकल आई। उसके बाद हमको क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध। तो हम जानते हैं पुनः फार्मूले से हमारा है P बराबर VI। क्या है P बराबर VI और I बराबर क्या होता है देखेंगे। I बराबर यहाँ पर निकालेंगे किसके नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम हमारा क्या है, V बराबर है IR। क्या है V बराबर IR। तो I का निकालना है मान, तो R को रखेंगे इस तरह। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा V बटे में R। अब I बराबर V बटे में R हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा V इंटू में V बटे में R। ये V क्या हो जाएगा V स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे फार्मूला हमारा क्या बन गया है P बराबर V स्क्वायर बटे में R। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो R को इस तरफ ले आएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ गया P बराबर R बराबर यहाँ पर निकाला हमने। तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P। अब V यानी वोल्ट कितना है 220 गुणे 220, क्योंकि स्क्वायर है। अब P पावर कितनी है, पहले के लिए पावर हमारी कितनी है 100 है। कितनी है 100 वाट है। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे वाले दूसरा जीरो। तो R बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 484 ओम निकल के आएगा। अब हम निकालते हैं दूसरे के लिए हमारा वही सेम फार्मूला यानी R2 बराबर हम लिखेंगे, इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे। तो हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P। तो यहाँ पर R2 बराबर क्या आएगा V स्क्वायर यानी वोल्ट हमारा कितना 220 गुणे में 220, पावर कितनी है उसकी 60 है। कितनी है 60 है। तो यहाँ पर रखेंगे हम कितना 60 रखेंगे, काटेंगे आपस में इसको तो ये कटेगा, 2 करने दो, 2 तिहाई 6। तो यानी R2 बराबर हुआ 11 गुणे में 22
यहाँ पर एक जीरो और है। 110 गुणे में कितना होगा 22 बटे में 3। तो यहाँ पर R2 का मान कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 800 600 में 6 ओम लगभग इतना मान निकल के आएगा।